नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म हो गई। सोनिया गांधी को सोमवार को ईडी दफ्तर फिर से बुलाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ईडी सोनिया गांधी से 3 राउंड में पूछताछ करेगी। इधर न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि रायपुर में भी ईडी दफ्तर के बाहर सीएम बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रदर्शन देखा गया। मंच पर खुद सूबे के सीएम और स्टेज पर तमाम बड़े मंत्री विधायक और जुबान पर संग्राम के नारे। केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। ईडी से सोनिया गांधी की पूछताछ के खिलाफ राजधानी रायपुर में छोटे से बड़े तमाम कांग्रेसी सड़कों पर उतर आए। खुद सीएम बघेल ने सख्त लहजों में न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि ईडी को भी खुली चुनौती दी। फिर से मांग करा था, यदि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में हिम्मत है, यदि ईडी वालों ने अपन मां के दूध पिए है, तो सोनिया गांधी पूछताछ करा था, कैमरा लगा दे, पूरा देश की जनता जानना चाहती है। हिम्मत है गवर्नमेंट के, लगाया कार्यालय में टीवी और देश जानना चाहते हैं कि कते का घोटाला हो है। 90 करोड़ रुपया दे कांग्रेस पार्टी दे, नेशनल हेराल्ड दे, कते का घोटाला हो है, देश जानना चाहते है। गवर्नमेंट की हिम्मत, ये चिट फंड कंपनी वाला मन के पैसा, गरीब जनता के पैसा, मेहनत कस्मन के पैसा, ये चिट फंड कंपनी वाला मन लूट के ले गए। छत्तीसगढ़ से हजारों करोड़ रुपया लूट के ले गए। पैसा मनी लॉन्ड्रिंग हो है, संपत्ति जत्ता है तेल हमन पूर कर जात है। बचत पैसा कहाँ है, ये ईडी वाला मन नहीं बताई तो कौन बताई? एकर जांच कब करूं? है हिम्मत तो ये सब जांच करके बताओ, मैं तुम्हारे कार्यालय सामने बात करता हूं। रायपुर में ईडी दफ्तर का घेराव करने कांग्रेसियों का जन सैलाब उमड़ा था। इसी मंच से न्यूज 18 से खास बातचीत में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा, केंद्रीय एजेंसियों के जरिए केंद्र सरकार डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस न डरेगी न झुकेगी। देखिए 2015 में ईडी ने इस प्रकरण को क्लोज कर दिया था, बंद कर दिया था। आज जरूरत क्यों पड़ी है जो फिर से 2022 में ईडी फिर से उसी प्रकरण को लेकर पूछताछ कर रही है? इसका मतलब साफ है, केंद्रीय एजेंसियां मोदी जी के दबाव में है और विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है, मगर विपक्ष कभी डरेगा नहीं, दबेगा नहीं। हम देश के ज्वलंत मुद्दाओं को हम उठाते रहेंगे और देश की जनता के लिए हम लड़ते रहेंगे। राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम शहरों में चल रहे प्रदर्शन के बीच सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए पेश हुई। सोनिया करीब 12 बजे ईडी दफ्तर पहुंची। सोनिया गांधी से ईडी दफ्तर में 2 घंटे पूछताछ हुई। सोनिया को अब सोमवार को ईडी दफ्तर फिर से बुलाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया गया। इसके साथ ही बीजेपी का अविश्वास प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया, जिस पर 27 जुलाई को चर्चा होगी। विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष ने 2 बार सदन से वॉकआउट भी किया, लेकिन विधानसभा का कामकाज चलता रहा। विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट सीएम भूपेश बघेल ने सदन में पेश कर दिया और साथ ही 1231 उसको स्थायी कनेक्शन दे दिया गया। 22 जुलाई यानी कल सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। बीजेपी का अविश्वास प्रस्ताव भी स्वीकार हो चुका है, जिस पर 27 जुलाई को चर्चा होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय ने तारीख तय किया है। अब उनका जैसा आरोप पत्र आएगा और सदन में जो बातें कहेंगे, सरकार पूरी सक्षमता के साथ उनकी बिंदुओं का उत्तर देगी और ये अविश्वास प्रस्ताव पूर्णतः ध्वस्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के द्वारा सरकार के खिलाफ में, मंत्रिमंडल के खिलाफ में, मुख्यमंत्री के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव दिया गया था। आज माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा उसको स्वीकार कर लिया गया है और उस अविश्वास प्रस्ताव पर
चर्चा की तारीख नियत कर दी गई है। 27 तारीख को 12 बजे से चर्चा प्रारंभ होगी और अध्यक्ष जी ने इसके लिए अनुमति दी है। हम उस दिन 12 बजे से इस सरकार के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। प्रक्रिया धीरे अध्यक्ष महोदय, जैसे जैसे विधानसभा की कार्यवाही के दौरान ही सीएम भूपेश बघेल ने सदन में इस बात की जानकारी दी कि सूबे के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। टीएस सिंहदेव के इस्तीफे के बाद रविंद्र चौबे को ये नई जिम्मेदारी मिली है। राज्यपाल की अनुमति के बाद इन्हें नए विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। विभागों की जिम्मेदारी देने का पूर्णतः क्षेत्राधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है। उन्होंने भरोसा किया है तो बेहतर करेंगे। अब कामकाज में कितना अंतर आया, क्योंकि पहले से अभी तो केवल विधानसभा में जानकारी हुई है। अब काम शुरू करेंगे तो अच्छा करेंगे। अच्छा, एक चीज ये देखा गया कि जब मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा दिया तब एक कयास लगाया जा रहा था कि मान मनोबल का दौर चलेगा। अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। इसमें मान मनोबल जैसे कोई शब्द नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं पंचायत विभाग की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने आग्रह किया होगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात मान ली। बहुत बहुत बधाई आपको। क्या ये पूरा एपिसोड अब समाप्त हो गया है? क्या मुद्दा है? अभी रोज ऐसे मुद्दे उठेंगे और रोज वरिष्ठ मंत्री जब अपमानित होकर दल से बाहर, जब मंत्रिमंडल से बाहर जा रहा है, इसका मतलब आपस के लड़ाई कितनी तेज बढ़ गई है। विधानसभा की कार्यवाही के दूसरे दिन विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया है। इस दौरान स्थगन प्रस्ताव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बीजेपी विधायकों ने सदन में नारेबाजी की और फिर विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। कल की विधानसभा की कार्यवाही हंगामेदार रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।